हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए या तो हम बुक्स पढ़ते हैं या फिर कोई वीडियो या फिर कोई भी कंटेंट हम पढ़ते हैं, है ना। और हमें लगता है कि वो सब पढ़कर सुनकर हमने बहुत कुछ नया सीखा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमने कुछ नया सीखा है, बट एक्चुअली हमने कुछ भी नया सीखा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है, और जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वही चीज़, उसी सेम चीज़ को जो हमें ऑलरेडी पता है, उसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में बताया जाता है, विद डिफरेंट वर्ड्स, विद डिफरेंट स्टोरीज एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो ऐसे में हमारे अंदर कोई भी नई नॉलेज ऐड नहीं होती है, वो सिर्फ कुछ फ्यू वर्ड्स हैं, यानी कि वोकैबलरीज, कुछ न्यू स्टोरीज़, कुछ न्यू एग्जांपल्स हमारे अंदर ऐड होते हैं, लेकिन कुछ भी नया हमने नहीं सीखा होता है। अगर हम न्यू लर्निंग की बात करें कि कुछ भी हम लाइफ में नया सीखें, तो उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में, हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारे इमोशंस, लाइफस्टाइल एंड थॉट्स, इन सब में चेंजेस आते हैं जब भी हम कुछ नया सीखते हैं। और अगर जो भी कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंटेंट से अगर हमारे इन सब चीज़ों के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये है कि उससे हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है। सिर्फ उसकी वजह से कुछ न्यू स्टोरीज़ हमारे माइंड में ऐड हुई है, कुछ न्यू एग्जांपल्स, कुछ न्यू वोकैबलरीज हमारे माइंड में ऐड हुई है, लेकिन उसकी वजह से हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है। और अगर चेंज नहीं आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ नया सीखा भी नहीं है। और जब भी हम कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है, तो दैट मीन्स कि दैट इज़ नथिंग मोर देन एन एंटरटेनिंग वीडियो और एंटरटेनिंग कंटेंट। क्योंकि एंटरटेनिंग कंटेंट से हम कुछ भी नया नहीं सीखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंटरटेनिंग कंटेंट जो है हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें खुद को एंटरटेन करना चाहिए, उससे हमारा माइंड फ्रेश होता है। लेकिन जब हम खुद को एंटरटेन कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। अगर हमें कोई कॉमेडी वीडियो देखनी है या कोई मूवी या कोई वेब सीरीज़ देखनी है, तो हमें पता है कि वी आर एंटरटेनिंग। लेकिन कई बार क्या होता है कि वी वांट टू लर्न समथिंग, और हम कोई भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे होते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेटिव बुक पढ़ रहे होते हैं, कोई कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, और वो ऑलरेडी हमें पता है उन चीज़ों के बारे में, लेकिन हम उसको ये सोच के कंज्यूम कर रहे होते हैं कि वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। पर एक्चुअली वो सिर्फ हमारा एक मिसकंसेप्शन होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें सबको पता है कि हमें किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, राइट। हम सब जानते हैं। लेकिन अगर इसी बात को एक बुक के अंदर बताया जा रहा है, ये कह के कि हमें कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे पास वापस रिटर्न में अब हमें मिलता है। अब चाहे हम कुछ अच्छा करें या कुछ बुरा करें, वो हमें रिटर्न में मिलने वाला है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कुछ भी गलत हो, कुछ भी बुरा हो, तो हमेशा दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव कीजिए, ताकि आपको भी फ्यूचर में अच्छा ही बिहेव फेस करना पड़े, राइट। अब इसमें क्या हुआ है कि एक एग्ज़ाम्पल या फिर एक स्टोरी कह लो कि ऐड की गई है इस इंफॉर्मेशन के साथ, राइट। तो इसलिए हमें लगता है कि इन्फॉर्मेशन कुछ नई है, कुछ अलग है, कुछ नया हमने सीखा है। लेकिन एक्चुअली जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो तो वही है, जो एक इंटेंशन है, एक मोटिव है इस स्टोरी के पीछे, वो तो वही है जो हमें पता है। तो कई बार क्या होता है कि जिस बारे में हमें ऑलरेडी पता है, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमको है, हम उसके बारे में बार बार पढ़ रहे होते हैं विद डिफरेंट एग्जाम्पल, विद डिफरेंट स्टोरीज, विद डिफरेंट वोकैबलरीज। जैसे कि सिनोनिम्स होते हैं कि वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मीनिंग उन सबका एक ही होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो मेक श्योर कि उसकी वजह से आपके बिहेवियर में, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके इमोशंस, लाइफस्टाइल एंड थॉट्स में अगर कोई चेंज आ रहा है, दैट मीन्स दैट वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक एंटरटेनिंग पर्पस से उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। यानी कि जो टाइम आपने डिसाइड किया कि आप कुछ नया सीखोगे, एक्चुअली आपने कुछ भी नया सीखा ही नहीं है। आप तो वही पढ़ रहे हो जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करो, तो हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि इसकी वजह से क्या वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई है, क्या आपके अंदर चेंज आया है, किस तरीके का चेंज आया है,
और अगर कोई चेंज नहीं आया है, दैट मीन्स दैट वॉज नॉट एन इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट फॉर यू। पर इसका मतलब ये नहीं है अगर वो कंटेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं है, आपके लिए लर्नेबल नहीं है, इसका मतलब वो किसी और के लिए भी इन्फॉर्मेटिव नहीं हो सकता है। देखो, सबके अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई कंटेंट आपके लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन वो दूसरे पर्सन के लिए यूज़फुल है क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, राइट। तो इसलिए हर इंसान, कंटेंट चाहे हो सकता है सेम हो, लेकिन लर्निंग सबकी डिफरेंट होती है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल सबका अलग होता है। तो इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी सीखना चाहते हो किसी भी कंटेंट से, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, चाहे वो कोई राइटिंग हो, कोई बुक हो, कोई ब्लॉग हो, कुछ भी, तो मेक श्योर कि लास्ट में आपने उससे कुछ सीखा हो, कुछ ना कुछ चेंज आपके अंदर आया हो। डू नॉट जस्ट ऐड सम स्टोरीज, सम एग्जाम्पल्स एंड वोकैबुलरी in your mind, also make some changes in your life, and that is the real learning. आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।